वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम, जिसमें से हमने एक टाइप ऑफ एल्गोरिथम कंप्लीट कर लिया था, दैट इज सीक्वेंस एल्गोरिथम। अब हम सेकंड टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, सिलेक्शन एल्गोरिथम। ओके, सो डेफिनेशन से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। द सीक्वेंस टाइप ऑफ एल्गोरिथम आर नॉट सफिशिएंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम विच इन्वॉल्व्स डिसीजन एंड कंडीशन। क्या मतलब हुआ इसका कि जो सीक्वेंस टाइप ऑफ एल्गोरिथम था वो क्या कर रहा था, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा था और उसमें हर एक नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे थे, जो कि हर टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट नहीं थे। तो फिर क्या हुआ कि हमने इसे थोड़ा और एडवांस करा और हमने इसमें कुछ डिसीजंस और कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दिए, जिसके थ्रू अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा सिर्फ एक स्टेटमेंट रन होगा, और अगर कंडीशन फॉल है तो उस कंडीशन में भी हमारा स्टेटमेंट एक रन होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एक सिंटैक्स लिया है एल्स इफ का। इफ कंडीशन, अगर आपका कंडीशन ट्रू होता है तो आपका स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, और अगर आपका कंडीशन जो है वो फॉल्स होता है तो आपका एल्स में जो स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। आया समझ में आपको? ठीक है। तो सिलेक्शन में यहाँ पे बेसिकली सिलेक्शन का मतलब क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को प्रिंट कराना या फिर एग्जीक्यूट करना। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, बहुत बेसिक एग्जाम्पल है हमारा, जिसमें हम बात कर रहे हैं बिगेस्ट एमंग 2 नंबर, दो नंबरों के बीच में कौन सा नंबर सबसे बड़ा है ये बता रहा है। तो देखिए जैसा हमने पहले की स्टेप्स देखे थे उसमें हमारी 5 स्टेप्स थी, इसमें हमने 7 स्टेप्स को डिस्कस किया है। तो स्टेप 1 अगेन स्टार्ट, स्टेप 2 रीड। आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे रीड का मतलब यहाँ पर किस चीज से है, इनपुट। तो हमने यहाँ पर अगेन इनपुट दे दिए ए एंड बी। देन स्टेप 3 में इफ के साथ मैंने आपको क्या बताया था, हम एक दे रहे हैं यहाँ पे कंडीशन। कंडीशन क्या कह रहा है, ए इज ग्रेटर टू बी। अगर ए आपका ग्रेटर है बी से देन क्या प्रिंट करो, ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, अगर ए आपका बड़ा होता है, सपोज आपका ए है 10 और बी है आपका 5, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ए इज ग्रेटर देन बी। और यहाँ पर आपका जो एल्गोरिथम है कहाँ पर आ जाएगा, 4 से जंप करके डायरेक्टली 7 पे आके स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आपका केस 2 हम बात करते हैं, अगर आपका a 5 है और b 10 है, दैट मीन्स क्या हुआ, a इज नॉट ग्रेटर देन टू b, तो उस कंडीशन में else एग्जीक्यूट होगा और क्या प्रिंट होगा आपका, b इज ग्रेटर देन a। तो यहाँ देन इसके बाद क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे स्टॉप। तो इसमें आपने देखा इसमें सीक्वेंस तो है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि हर एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। जो कंडीशन ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट रन हुआ, कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये दोनों को उसने रीड ही नहीं करा और डायरेक्टली 6th स्टेप पर आ गया। ओके, तो ये था हमारा सिलेक्शन ऑफ एल्गोरिथम, जिसमें हम कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहे हैं और हमारे एल्गोरिथम को डिजाइन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारा सीक्वेंस एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया, सिलेक्शन एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया। थर्ड टाइप आता है आपका आइट्रेशन ऑफ एल्गोरिथम। तो आइट्रेशन दैट मीन्स रिपीटेशन। जैसे क्या हुआ कि सिलेक्शन एल्गोरिथम में आपने क्या करा, एक बार कंडीशन लगाई तो कंडीशन एक बार ट्रू है तो एक स्टेटमेंट रन हो गया और प्रिंट हो गया, कंडीशन अगर फॉल्स है तो एक स्टेटमेंट रन हो गया और प्रिंट हो गया। लेकिन अगर आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग बार बार किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है, एक से ज्यादा बार, तो आप क्या करोगे, आप लगाओगे लूप्स, है ना, जिसको हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं आइट्रेशन ऑफ एल्गोरिथम से, जिसमें हम यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। आइट्रेशन टाइप एल्गोरिथम्स आर यूज्ड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स विच इन्वॉल्व्स रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट, है ना। मैंने जैसा आपको कहा था कि ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जिसमें हमें रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट प्रिंट कराने हैं। In this type of algorithm, a particular number of statements are repeated n number of time. That means user जितनी भी बार चाहे उतनी बार उसे repeat करवा सकता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे एडिशन ऑफ n नंबर ऑफ इनपुट। जितने भी यूजर ने इनपुट दिए हो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, नंबर्स को इनपुट एडिशन करा रहे, प्लस करा रहे। तो अगेन हमारी स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेप क्या आता है, स्टार्ट। तो इस एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गया। देन रीड, अगेन आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे ये हमारा हो गया इनपुट।
एंड के थ्रू यूजर ने ये बताया कि उसको कितने नंबर सम करवाने, एडिशन कराने। तो हमने यहाँ पे सपोज दे दिया 10। ओके, अब वो क्या कह रहा है स्टेप 3 में कि रिपीट स्टेप 4 अंटिल n इज ग्रेटर टू 0। वो कह रहा है कि स्टेप 4 को तब तक के आपको रिपीट करना है जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी रहे। तो 0 से बड़ी रहे तो इसके लिए क्या होगा, आपने यहाँ पे कंडीशन एंड कंडीशन दे दी, एक आपको यहाँ पर स्टार्ट कंडीशन भी देनी होगी कि n जो है वो कहाँ से शुरू हो जाए आपका 1 से, और 1 से लेकर कहाँ तक के जाएगा, सॉरी आपने स्टार्ट कंडीशन दे दी आई के साथ जो 1 से शुरू होनी चाहिए, और एंड कहाँ पर होगा कि n आपका ग्रेटर होगा 0 से। ओके, तो यहाँ पे ये जो स्टेप 4 है ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक प्रोसीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके थ्रू आपके n नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद फाइनल आपके पास स्टेप 5 आएगा। स्टेप 5 में हमने क्या लिखा है, राइट एस, एस मतलब कि यहाँ पे प्रिंट, तो प्रिंट में आपका एस में जो भी फाइनल आउटपुट होगा वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देन जैसे ही आपके पास आउटपुट जनरेट हुआ तो ये कंडीशन क्या कर देगा, इसे स्टॉप। तो यहाँ इटरेशन के फॉर्म में हमने ये देखा कि एक स्टेप आपको ये इंस्ट्रक्ट करती है कि आपको कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक एंड करना है, और उसके बिटवीन होने वाले पर्टिकुलर प्रोसेस को हम उतने बार एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये आपके एक लूप को बताता है, एक रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम में तीनों टाइप के एल्गोरिथम जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर मैं इस वीडियो में आपको एक कंक्लूजन में बताना चाहूँ तो हम बात करते हैं सीक्वेंस जो सिंपल स्टेप्स को रिप्रेजेंट करता है और इसमें हर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। क्लियर? देन इसके बाद सिलेक्शन, सिलेक्शन डिसीजन और कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है, और इसमें जरूरी नहीं है कि हर एक इंस्ट्रक्शंस या हर एक आपका स्टेप एग्जीक्यूट हो। थर्ड है आपका आइट्रेशन, आइट्रेशन आपका सिलेक्शन बेस्ड होता है, लेकिन इसमें सिलेक्शन के साथ आप जो कंडीशन दे रहे हैं, तो सिलेक्शन में क्या हो रहा था, एक कंडीशन के अकॉर्डिंग एक बार आप रन करवा पा रहे थे या प्रिंट करवा पा रहे थे, बट आइट्रेशन में यूजर अपने मर्जी के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब तक भी उसे रिपीट करवाना है उतने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवा सकता है। तो ये तीनों थे आपके स्टेप बेस्ड एल्गोरिथम्स की कैटेगरीज। ओके, थैंक यू।